अस्सलाम वालेकुम। आज इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स फ़ोन है जिसको रूट करेंगे। रूट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आप नोट फरमा लें कि जिन फ़ाइल्स का आपने इस्तेमाल करना है बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ाइल्स आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में जो बिल्ड नंबर है यानी कि बिल्ड वर्जन है उसके मुताबिक होना चाहिए। एक मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़ोन का बूट लोडर अगर लॉक हुआ और आपने ये पंगा ले लिया या फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो कोई और हुआ और आपने इसमें कोई और फाइल इंस्टॉल कर, मतलब वर्जन आगे पीछे हुआ, जो बिल्ड वर्जन है ना फ़ोन का, बिल्ड वर्जन फिर समझते हैं या मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ। बिल्ड वर्जन के मुताबिक फ़ाइल इस्तेमाल करनी है। गलत फ़ाइल इस्तेमाल करने की सूरत में पता है क्या होगा? नहीं पता, फ़ोन का सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश। बिल्ड नंबर आपको माई फ़ोन में यहाँ पे नज़र आ जाता है। अब इस पे 3 दफ़ा क्लिक करेंगे जिससे फ़ोन के सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन सिस्टम में आएगा। डेवलपर ऑप्शन में हमने OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन अनेबल करना है और ये बहुत ज़रूरी है, अनलॉक होना चाहिए। मैं दोबारा बता दूं कि बिल्ड वर्जन के मुताबिक फ़ाइल्स का इस्तेमाल करना है और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि फ़ाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें फ़ोन में। यहाँ पे एक मैजिस की एप्लीकेशन है और एक बूट इमेज की फ़ाइल है जो कि मैं फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बूट और वीबी मेटा की फ़ाइल हमें फ़ोन का जो फर्मवेयर की फ़ाइल है यानी कि सॉफ्टवेयर की फ़ाइल होती है उसमें हमें यहाँ पे मिल जाती है। जब ये हम अगर हमें आपके बिल्ड वर्जन के मुताबिक फ़ाइल नहीं मिल रही तो आप फर्मवेयर डाउनलोड कर लें और उसमें से कॉपी कर लें। अब फ़ाइल कॉपी हो चुकी और सबसे पहले मैजिस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा मोबाइल में और इंस्टॉल करने के बाद जो बूट की फ़ाइल कंप्यूटर से फ़ोन में मैंने ट्रांसफ़र की थी उस फ़ाइल को मैजिस्क एप्लीकेशन के ज़रिए पैचेबल बनाऊँगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने दें। ये इंस्टॉल हो चुकी, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फिर फ़ाइल को हमने सेलेक्ट करना है जो बूट की फ़ाइल हमने फ़ोन में ट्रांसफ़र की थी, बूट इमेज की फ़ाइल है। इसको लेट्स गो पे क्लिक करेंगे जिससे मैजिस्क एप्लीकेशन बूट की फ़ाइल को पैचेबल बनाएगा और फ़ोन के फ़ाइल मैनेजर में डाउनलोड के फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव हो जाएगी। अभी आपने सेटिंग में जाना है, दोबारा डेवलपर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे USB डबिंग के ऑप्शन को अनेबल कर देना है और फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। अब दोबारा कंप्यूटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो फ़ाइल पैचेबल बनी थी, मैजिक्स ने बनाई थी, जो कि डाउनलोड के फ़ोल्डर में सेव हो गई थी, उसको कंप्यूटर में हम कॉपी करते हैं और ये हमारी फ़ाइल है। इसका नेम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, BOOT बूट। इसके अलावा जो वीबी मेटा की फ़ाइल है वो भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। वीबी मेटा के साथ कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट आपने इन 2 फाइल्स को, एक पैचेबल फ़ाइल है, एक वीबी मेटा की फ़ाइल है, इनको इस्तेमाल करना है। तो अब कंप्यूटर पे आपने ADB फास्ट बूट का टूल इंस्टॉल कर लेना है। छोटा सा टूल है जो कि डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों फाइल्स को आपने कॉपी करना है या मूव कर दें और ADB की जो सेटअप आपने अभी इंस्टॉल किया था उसके मेन फ़ोल्डर में इन दोनों फाइल्स को आपने कॉपी कर देना है। ये यहाँ पे आ चुकी।
ठीक है, यहीं पे फाइल्स को रखना है। अब इस टूल को ओपन करेंगे और फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए ADB मोड पे। सबसे पहले तसल्ली कर लें कि आपके कंप्यूटर में ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। और ये एक छोटा सा कमांड है, ADB रिबूट रिकवरी, टाइप करके इंटर दबाना है। फ़ोन की स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको अलाउ कर देना है। जिसके बाद जो कमांड हमने दिया था वो कंप्लीट हो जाएगा और फ़ोन जो है वो रिबूट होके रिकवरी मोड पे जाएगा कुछ इस तरह से। और रिकवरी मोड पे हमने जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आगे चल के बताता हूँ क्या करना है। पहले फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाए और ये फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा पावर का दबा के वॉल्यूम अप दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम के बटन की मदद से नीचे आना है रिबूट बूट लोडर पे और पावर का बटन प्रेस कर देना है, तो फ़ोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। अब इसी हालत में फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और अभी अगला कमांड देंगे बूट लोडर अनलॉक करने के हवाले से, यानी कि फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक, और इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के साथ ही फ़ोन की स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन नमूदार होगा, यस और नो का ऑप्शन आएगा। यस करने के लिए वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे, जिससे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले कमांड की तरफ, यानी कि VB मेटा की फ़ाइल लगाने की ये कमांड की तरफ। तो यहाँ पे एक तीसरा कमांड देंगे और इंटर दबा देंगे। अब जो पैचेबल बूट की फ़ाइल थी वो राइट करने के लिए हमने चौथा कमांड दिया और फ़ोन को रिबूट करने के लिए फास्ट बूट रिबूट का कमांड दिया और इंटर दबा दिया, जिससे फ़ोन रीस्टार्ट होके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में फ़ोन आपकी तरफ हो सकता है 5 से 10 मिनट ले, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने की सूरत में फ़ोन फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है, जिससे फ़ोन फर्स्ट बूट पे 5 से 10 मिनट लेता है। तो इन्फिनिक्स के तमाम मोबाइल फ़ोन्स को रूट करने का यही प्रोसेस है, लेकिन ज़रूरी है कि जिन फाइल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके फ़ोन मॉडल के मुताबिक हो और आपके फ़ोन के बिल्ड वर्जन के मुताबिक हो। अगर आपको फ़ाइल आपके बिल्ड वर्जन के मुताबिक नहीं मिल रही तो आप अपने फ़ोन का जो फर्मवेयर या फ्लैश फ़ाइल है वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने बिल्ड वर्जन के मुताबिक, और उस फाइल में से आपको बूट और VB मेटा की फ़ाइल्स मिल जाएंगी। वीडियो में दिखाया गया मोबाइल मैंने जस्ट आपको गाइड करने के लिए प्रोसेस बताया है। हालांकि इस फ़ोन को मैंने पैचेबल फाइल्स नहीं लगाई, लेकिन प्रोसेस बताया है मैंने। आगे सेटअप विज़िट की जो मेन सेटिंग है, यानी कि लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है, उम्मीद है इसका आपको इल्म होगा। ये करने के बाद आपने जस्ट मैजिस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपका फ़ोन रूट हो जाएगा, और इस प्रोसेस के बाद आपका फ़ोन परमानेंट रूट होगा। अनरूट करने के लिए आपने जस्ट बूट की जो फ़ाइल थी, मैंने फर्मवेयर के फ़ोल्डर से कॉपी की थी, उसको डायरेक्ट अगर राइट कर दें फास्ट बूट फ्लैश बूट डॉट बूट इमेज की कमांड से तो फ़ोन अनरूट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी इस वीडियो की मालूमात, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।